योर इंग्लिश टीचर वोकैब डोज 1। चलिए दे देते हैं आपको वोकैबलरी डोज नंबर 1 और पहला शब्द है एम्यूलेट। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एक वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ है नकल करना, रीस करना या होड़ करना। अब इस एम्यूलेट वर्ड को समझाने के लिए मुझे आपको पप्पू की कहानी सुनानी पड़ेगी। अब उसके लिए पहले आपको पप्पू को जानना पड़ेगा। पप्पू कौन है भाई? पप्पू हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का है और बिल्कुल देसी छोरा। वैसे इसके पल्ले है कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन समझता ही अपने आप को 30 मार खा है। अब भाई पप्पू घर आ गया इनविटेशन उसके मामा के लड़के की शादी का, और वो शादी थी दिल्ली के अंदर। अब पप्पू जब शादी अटेंड करने गया भाई उसके तो दिमाग की दही हो गई। होती भी क्यों ना भाई, लड़का हेलीकॉप्टर में गया था अपनी दुल्हन को लेने, पूरा दिल्ली देखता रह गया। अब 2 महीने बाद थी शादी पप्पू की। पप्पू तो अड़ गया अपनी शादी में अपने पापा के सामने कि भाई मेरी बारात भी हेलीकॉप्टर में ही जाएगी। यानी सीधा सीधा पप्पू रिस्क कर रहा था अपने मामा के लड़के की। तो इसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं हम इंग्लिश का वर्ड एमुलेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। He tried to emulate his cousin in his marriage ceremony। यानी कि पप्पू ने अपनी शादी के समारोह में अपने कज़न की रीस करने की कोशिश की, उसकी नकल करने की कोशिश की। हमारा सेकंड वर्ड है लॉपसाइडेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका हिंदी सेंस है एक तरफ झुकाव, यानी कि एक तरफ झुका होना। आपने कभी ना कभी ये नज़ारा ज़रूर देखा होगा कि एक बस खचाखच भरी हुई है और उसके दरवाज़ों की तरफ इतने ज़्यादा लोग लटके हुए हैं, ख़ास तौर पे कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कि वो बस अगर आप दूर से देख रहे हैं तो वो आपको एक तरफ झुकी हुई नज़र आएगी, जिस तरफ बहुत सारे बच्चे टंगे हुए हैं। तो उस स्थिति से, उस दृश्य से आप ये शब्द याद रख सकते हैं लॉपसाइडेड, यानी कि एक तरफ झुका होना। इस स्थिति को याद करने के लिए मैं आपको एक वाक्य दे देता हूँ। The bus was lopsided due to a huge number of students hanging at the doors। यानी कि बस बहुत सारे बच्चों के दरवाजों पर लटके हुए होने की वजह से एक तरफ झुकी हुई थी। तीसरा शब्द है डिटीरियोरेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसकी जो हिंदी सेंस है वो है खराब करना या बुरा बना देना। यहाँ मैं फिर से बात करूँगा पप्पू की। पप्पू मेरा ही स्टूडेंट था। एक बार मेरे जन्मदिन पर पप्पू मेरे साथ चला गया और पप्पू ने देखा कि मैं अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट करता हूँ और पप्पू बड़ा इंस्पायर हुआ भाई इस चीज़ से। तो पप्पू ने भी ठान लिया कि अपने बर्थडे पे वो भी ब्लड डोनेट करेगा और जिस दिन उसका बर्थडे था वो पहुँच गया ब्लड डोनेट करने। अभी उसने 4 बूंद ब्लड डोनेट ही किया था, तभी वो बेहोश हो गया और उसको 3-4 बोतल और चढ़ानी पड़ी, तब कहीं जाके उसको होश आया और ब्लड बैंक वाले उसको बड़ा संभाल के उसके घर छोड़ के आए और अगले 10-15 दिन तक पप्पू की हालत पतली ही रही। तो यहाँ किस वाक्य से आप इस सिचुएशन को याद करेंगे? His health deteriorated after donating blood on his birthday। यानी कि उसका स्वास्थ्य और ख़राब हो गया अपने बर्थडे पर ब्लड डोनेट करने के बाद। फोर्थ शब्द है हमारा डिसमेंटल। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये भी एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है तोड़ना या अलग अलग टुकड़ों में बांट देना या अलग अलग टुकड़े कर देना किसी चीज़ के। इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा आपको रोबोट मूवी का, अगर आपने ये देखी है, रजनीकांत जिसमें स्टार हैं। और रोबोट मूवी में एंड में जब कोर्ट ये फैसला करती है कि ये रोबोट सही नहीं है इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और हुक्म देती है प्रोफेसर को जिसने वो रोबोट बनाया था कि भाई इसके वजूद को ख़त्म कर दो। तो फिर प्रोफेसर क्या करते हैं? प्रोफेसर एक एक करके उसके सभी हिस्सों को अलग अलग कर देते हैं और उसको एक डब्बे में पैक करके संभाल के रख देते हैं। तो किस उदाहरण से आप इसे याद करेंगे? इन रोबोट मूवी रजनीकांत डिसमेंटल्ड चिट्टी इन द एंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट। रोबोट मूवी में रजनीकांत चिट्टी को डिसमेंटल करके, यानी कि अलग टुकड़ों में बांट के रख देते हैं कोर्ट के निर्देश के बाद। हमारा आखिरी और 5वां शब्द है इंटीग्रेट, जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी सेंस आता है एक कर देना, यानी कि किसी बड़ी चीज़ में एक छोटी चीज़ को और जोड़ देना और उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेट करना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में सभी विषय सिखाए जाते हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री,
लेकिन इन दोनों ही जगह पर लाइफ के विषय को नहीं सिखाया जाता, लाइफ का कोई करिकुलम नहीं होता। तो आप इस इंटीग्रेट शब्द को इसी उदाहरण से याद कर सकते हैं। अश्विनी सर ऑलवेज टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटिंग लाइफ लर्निंग इन स्कूल करिकुलम अलोंग विद मैथ्स एंड साइंस। अश्विनी सर हमेशा स्कूल के पाठ्यक्रम में मैथ्स और साइंस के साथ साथ लाइफ लर्निंग को भी शामिल करने की बात करते हैं, लाइफ लर्निंग को भी उसमें जोड़ने की बात करते हैं, यानी इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। तो अब हमने कर लिए 5 नए शब्द अलग अलग छोटी छोटी कहानियों के साथ, और इसकी एक बार समरी कर लेते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर वाली कहानी थी उसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ था एमुलेट, और जो मैंने आपको एक बस की तस्वीर बनाई थी जो एक तरफ झुकी हुई थी उसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है लॉपसाइडेड, और जो पप्पू ब्लड डोनेट करके हालत ख़राब हो गई उसकी तो उसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ था डिटीरियोरेट, और जो रोबोट मूवी में चिट्टी के साथ हुआ एंड में उसको तोड़ के अलग कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। और जो हमारा 5वां शब्द था कि स्कूल के अंदर मैथ साइंस के साथ लाइफ का करिकुलम भी होना चाहिए, तो उसे इंटीग्रेट करना चाहिए, वो जोड़ देना चाहिए। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि ये 5 शब्द आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बस एक बार और इन्हें किसी और वक्त में दोहरा लीजिएगा इन्हीं उदाहरणों के साथ। और अगर आपको ये वोकैब लर्निंग की तकनीक अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं, ताकि मैं आगे भी हंसी मजाक से भरी कहानियों के ज़रिए आपको इस तरह से वोकैबलरी सिखाता रहूं। इंतज़ार कीजिएगा वोकैब डोज की अगली खुराक का। और ये तो आपकी बहुत गलत बात है कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना उसे लाइक करते, ना उसे किसी के साथ शेयर करते, और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो मैं 1 से 5 तक गिन रहा हूँ, इस दौरान आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 2 3 4 5। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।